नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार भारद्वाज और इस सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाला जो सेशन था, मैं रासायनिक परिवर्तन और फिजिकल परिवर्तन के बारे में बात कर किए थे, यानी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बात किए थे। और सबसे बड़ा चीज यानी जो टॉपिक था बिलियन के बारे में, यानी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, आज क्या है कि सॉल्यूशन का बहुत बच्चे के द्वारा जो एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनका डिमांड था कि मैं विलियन यानी सॉल्यूशन से कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करूं। हाँ, न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले क्या है कि इस विलियन के बारे में यानी सॉल्यूशन के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में तो डिस्कस कर दिए। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन इन केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में, और इसके बारे में बात करते हैं विलियन के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन कहा जाता है। हाँ, थोड़ा पतला कर दे रहे हैं, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करता हूं और इसके बाद इसके बारे में यानी कुछ विस्तार रूप में यानी वर्णन करता हूं। तो प्रश्न क्या है कि सबसे पहले प्रश्न है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी? 4 ऑप्शन है इसमें। तो क्या है विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी में सब चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान यानी मास, सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन, घनत्व एंड डेंसिटी, लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। चलिए हम लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट जाने, विलियन का कॉन्सेप्ट जाने, न्यूमेरिकल्स, खास करके न्यूमेरिकल जानने के लिए। चलिए अब हम लोग बात, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मिश्रण के बारे में। तो एक हो गया होमोजीनियस और एक हो गया हेटेरोजीनियस। तो हम लोग डिस्कस पिछली क्लास में किए थे मिश्रण के बारे में। मिश्रण यानी क्या है? मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या है कि हम लोग 2 भागों में, 2 टाइप्स में, 2 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। एक हो गया होमोजीनियस और एक हो गया हेटेरोजीनियस। इस होमोजीनियस को हिंदी में कहा जाता है समांग, और इसको हेटेरोजीनियस को बोलते हैं हम लोग विषमांग, जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विषमांग कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग बिलियन के बारे में बात करते हैं। एक टब में क्या है कि एक शरबत लेते हैं और शरबत में जो मिश्रण होता है उसमें क्या है? शक्कर यानी चीनी, पानी यानी वाटर और रोज वाटर। ये सब जब पानी में यानी घुल मिल जाते हैं उसको बोलते हैं मिश्रण। और कैसा मिश्रण? रियल सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन बोला जाता है, यानी हिंदी में इसको वास्तविक बिलियन के नाम से जाना जाता है। यानी किसको? तो रोज वाटर को, ठीक है ना, यानी शरबत को बोला जाता है। और क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ द होमोजेनियस, यानी ये समांग है। समांग क्या होता है? चलिए हम लोग थोड़ा सरल भाषा में जाने। समांग मतलब क्या है कि एक टब में क्या कीजिएगा, वाटर ले लीजिएगा, NaCl लीजिएगा। NaCl मतलब होता है साधारण नमक, और शुगर ले लीजिएगा, शुगर यानी चीनी ले लीजिएगा। अब उसमें क्या है कि मिला दीजिएगा, और मिलाने के बाद कुछ ही देर के बाद यानी पता चलेगा कि वो सब में यानी सब घुलनशील हो गया। उसमें क्या है कि उसमें एक भी मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स, अणु या कण दिखाई नहीं देता है। दिस इज अ टाइप ऑफ द होमोजीनियस। इसको बोलते हैं समांग, यानी सब जो पार्टिकल्स है आपस में घुल जाते हैं, अपनी नग्न आंखों से हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस यानी समांग वगैरह बोलते हैं। विषमांग के बारे में एक एग्जांपल के तौर पर एक टब ले लिए और टब में क्या है कि ऑयल और वाटर डाल दिए। तो इसका मिश्रण क्या होता है? इसका मिश्रण होता है, और इसमें एक और चीज कर देते हैं, इसमें रेत कर देते हैं। रेत यानी सैंड यहां पर डाल देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि एक टब में आपका क्या रहेगा? पानी रहेगा, तेल रहेगा और रेत रहेगा। जब पानी में रेत को डालते हैं तो शुरुआत में क्या हो जाता है? पानी में क्या है? फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो रेत है वो नीचे की ओर क्या हो जाता है? दब जाता है, यानी अस्थायी रूप में
हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो इसमें रेत यहां पर हो गया, पानी वाटर यहां पर हो गया, ऊपर में फ्लोटिंग हो गया क्या है कि तेल, यानी तीनों अलग अलग। रेत को हम लोग क्या है कि रेत का जो पार्टिकल्स है वो अपने क्या है कि रेत का पार्टिकल्स क्या करता है, सस्पेंडेड हो जाता है, यानी निलंबित हो जाता है, जिसे अपनी नग्न आंखों से हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें समांग में हम लोग क्या बात मतलब समझे, हम लोग समांग में ये समझे कि कोई भी पार्टिकल्स को देख नहीं पाते हैं। जैसे हो गया शरबत का मिश्रण, शरबत का घोल, उसको हम लोग देखेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स है देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लेकिन विषमांग में क्या है कि हम लोग वहां का जो कण होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। जैसे रेत और पानी, तो रेत को हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका जो मिश्रण होता है, उस कण का मिश्रण में क्या होता है, निलंबन हो जाता है, यानी सस्पेंडेड हो जाता है, अपनी नग्न आंखों से हम लोग देख पाते हैं। और तेल को भी देख पाते हैं, क्योंकि तेल क्या होता है, ऊपर में वाटर से फ्लोटिंग करने लगता है, तैरने लगता है, बीच में वाटर नीचे में रेत, वहां पर जमा हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्या है कि इसके बारे में सबसे पहले इनके बारे में समझें, बिलियन के बारे में। बिलियन को इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन, घोल का मतलब होता है सॉल्यूशन यानी बिलियन। और बिलियन के दो भाग होते हैं, एक हो गया बिलेक और एक हो गया बिलायक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूट और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, देखिए समांग में ही बिलियन आता है, क्योंकि बिलियन के बारे में ही समझना है। समांग में बिलियन यानी सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन का दो पुत्र है, दो पुत्र मतलब क्या हो गया, एक विलय जिसे सॉल्यूट बोला जाता है और एक हो गया विलायक, मतलब उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल के तौर पर बता दे रहे हैं कि मान ले रहे हैं ये टब है, ये टब है और इसमें ये टब में इसमें NaCl, NaCl मतलब होता है नमक, साधारण नमक, नमक, इसमें साधारण नमक डाल देते हैं, साधारण नमक, और ये होता है 5 ग्राम नमक होता है। और इसमें क्या है, इसमें इसमें पानी वगैरह, यानी नमक के साथ पानी होता है, और पानी कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब यहां पर समझाएंगे। अब इसमें पानी और यहां पर नमक का जो घोल होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिलियन, उसको बोलेंगे बिलियन बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहां पर विलय और विलायक किसको बोलेंगे, विलय और विलायक हम लोग किसको बोलेंगे, तो ये जो हो गया यानी NaCl हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं विलय, यानी कम मात्रा में घुलनशील को, कम मात्रा में जो घुलनशील होते हैं उसको विलय बोलते हैं। और ज्यादा मात्रा यानी जो वाटर हो गया यहां पर, ये वाटर कितना है 1000 ml, सॉरी ml में इसको व्यक्त करते हैं हम लोग, मिलीलीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। वाटर जो हो गया ये हो गया विलायक, ये हो गया विलायक यानी सॉल्वेंट हो गया। आई थिंक मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। विलय और विलायक, कम मात्रा वाला को बोलते हैं हम लोग घुलनशील यानी विलय, जैसे नमक हो गया, शुगर हो गया, व्हाटएवर। और जो पानी होता है यानी अधिक मात्रा में है तो उसको हम लोग बोलते हैं विलायक यानी सॉल्वेंट बोलते हैं। चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण, क्योंकि विलयन को हम लोग बोलते हैं दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है और ये क्या होता है, को विलयन यानी सॉल्यूशन कहा जाता है। समांगी मिश्रण दो या दो अवयव मतलब हो गया वाटर और नमक हो गया, दो अवयव यानी सब्सटेंस हो गया, उसके समांगी मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं विलयन यानी सॉल्यूशन बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर दोनों को डिफाइन करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पर देखते हैं विलयन मतलब क्या हो गया, विलयन का मतलब होता है सामान्य कम, कम मात्रा में, कम मात्रा में क्या आ गया NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी नमक के बारे में बात करते हैं कि मिश्रण होती है उसको बोलते हैं हम लोग विलयन, ठीक है। विलायक क्या होती है, विलायक सामान्यतः अधिक मात्रा में, यानी हम लोग कह सकते हैं H2O, यानी वाटर को हम लोग कह सकते हैं क्या है कि ये विलायक हो रहा है, मिश्रण को हम लोग विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। और ये क्या है कि भौतिक अवस्था में यानी फिजिकल स्टेट में समान होती है। अब थोड़ा यहां पर फ्लो चार्ट से यहां पर देखते हैं विलय के बारे में। ये हो गया 5 ग्राम हो गया, 5 ग्राम नमक हो गया। अब इसमें
इसमें डाल देते हैं, किसमें, वाटर में डाल देते हैं, और वाटर कितना हो गया, 1000 ml हो गया, है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, यानी अब इसमें घोल मिश्रण, जो मिश्रण होता है, मिश्रण हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, बिलियन, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विलेय, इसको बोलेंगे विलेय, यानी सॉल्यूट बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं यहां पर। अब यहां पर बात आएगा, जैसे आया था एक शब्द आया था संतृप्त और असंतृप्त के बारे में। तो आप लोग देखे होंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दे रहे हैं कि ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा घोल जिसमें बिना तापमान बढ़ाए विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी यहां पर क्या है, यहां एक टब है और यहां पर डाल दिया गया क्या, यहां पर NaCl डाल दिया गया, NaCl यानी नमक डाल दिया गया, यहां नमक डाल दिया गया, और इसका जो अमाउंट होगा वो 5 ग्राम होगा, वो 5 ग्राम होगा, और वाटर का जो अमाउंट होगा वो 1000 ml होगा। तो इसमें देखिए कि 1000 पानी में अगर 5 ग्राम नमक डाल रहे हैं तो ये क्या है, उसको संतुष्टि मिलेगी, ये पूरी तरह घुल जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मेरे मित्र हैं आशीष, आशीष को क्या चाहिए, कम से कम इतना खाना चाहिए, और उनके पास क्या है कि उनको इतना खाना दे दिया गया। अब इतना खाना खाने के बाद वो संतृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, बिल्कुल नहीं संतुष्ट होंगे। उनको मतलब उसके अकॉर्डिंग बैलेंस होने के चाहिए। बैलेंस मतलब क्या, इनको क्या चाहिए, इनको कम से कम संतृप्त होने के लिए, सैचुरेटेड होने के लिए इसको कम से कम 50 ग्राम यहां पर नमक की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है कि संतृप्त होने की आवश्यकता होती है, हम लोग डाल सकते हैं, यानी कितना, 50 ग्राम डाल सकते हैं, तब जाकर वो संतुष्टि वगैरह मिलती है। तो वही चीज यहां पर है, यहां पर कहा गया है कि विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, यानी 45 ग्राम और घोली जाएगी, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ संतृप्त हो गया, मेरा खाना भरपूर हो गया है। यहां पर असंतृप्त के बारे में, वो तो असंतृप्त हो गया, इसमें वही चीज हो गया। तो वो आशीष जी ससुरारी अपना जाते हैं, और ससुरारी जाने के बाद दूसरी बार ससुरारी गए तो ससुराल वाला समझ में आ गया कि हाँ ये हम, मेरे जो दामाद जी हैं वो भरपूर खाना खाते हैं, अब इनको कुछ चाहिए नहीं। मतलब यहां पर देखें, यहां पर यानी किनके बारे में बात वगैरह कर रहे हैं, यानी संतृप्त के बारे में। ये चीज, हाँ संतृप्त के बारे में, ये तो विलेय का घोल हो गया, वो तो एग्जाम्पल बता दिए। यानी संतृप्त के बारे में, यानी एक ऐसा विलयन सॉल्यूशन जिसमें ताप बढ़ाए बिना अधिक विलेय नहीं घुला सकते हैं। यानी क्या है कि आशीष जी भरपूर खाना खा चुके हैं, उनको रसगुल्ला भी दे दिया जाए तो वो लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी संतृप्त है, यानी उनका जो पेट है वो भरा हुआ है। इसके विलेन के एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद ही बता दिया हूं। तो यहां पर क्या है कि 5 ग्राम NaCl हो गया, और यहां पर 1000 लीटर, यानी 1000 ml कह सकते हैं, या 1 लीटर कह सकते हैं। जब ये डाला जाएगा तो ये क्या, असंतुष्ट हो गया। मतलब क्या है कि संतुष्टि नहीं मिलेगा। संतुष्टि कब मिलेगा, जब 45 ग्राम और नमक डाल दिया जाए, तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये संतुष्ट हो गया। और क्या है कि संतृप्त में क्या है कि ऑलरेडी वो संतुष्ट है, यानी उसका पेट भरा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर भी देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखते हैं हम लोग, ये देखिए। अब यहां पर क्या है कि NaCl कितना, 50 ग्राम है, 50 ग्राम, और वाटर कितना है, वाटर है 500 ml है। अब इसका जो घोल होगा वो क्या होगा, संतृप्त होगा। क्यों, इसकी और आवश्यकता नहीं है, यानी नमक की और आवश्यकता नहीं है, नमक की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी जितना नमक की आवश्यकता थी उसने घोल लिया है, यानी चाहिए था 45, वो घोल लिया है। अब उसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड डाल सकता ना, नहीं डाल सकते हैं, और यह क्या है, वो कहलाता है सैचुरेटेड विलयन, यानी संतृप्त विलयन कहलाता है। चलिए आगे हम लोग, जो प्रश्न था उसका उत्तर देख लें कि क्यों आयतन बढ़ जाता है, ये समझ में आ गया। यानी क्या है कि ये प्रश्न था कि 100 ग्राम शुगर को आधा लीटर
पानी, आधा लीटर यानी 500 ml पानी मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये चीनी, चीनी मतलब क्या है, मात्रा हो गया, ये मात्रा मतलब क्या है कि ये विलय हो गया, विलय हो गया, उसको अनसैचुरेटेड शुगर का घोल तैयार किया जाता है। और इसके बाद क्या है कि ये शुगर पानी में घुली रहेगी और इसमें चीनी घुलने की संभावना है ना रहेगी, यानी और चीनी को घुला सकते हैं। असंतृप्त में क्या है कोई शुगर 5 ग्राम है और 500 ml पानी है तो उसकी आवश्यकता और रहेगी ना, यानी कम से कम 45 ग्राम और पानी को हम लोग घुला सकते हैं यानी करने के लिए। तो इसमें क्या है कि क्योंकि विलयन यानी सॉल्यूशन असंतृप्त है और इस प्रक्रिया में क्या है कि सॉल्यूशन का सांद्रता और घनत्व बढ़ जाएगी, यानी इसकी आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी, शुगर की आवश्यकता होगी, बिल्कुल आवश्यकता होगी। लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, वो है आयतन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सांद्रता होता है क्या, यानी क्या है, कंसंट्रेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। सांद्रता होता है क्या, ये क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बता रहे हैं। यानी ये होता है क्या कि विलयन में विलय की मात्रा को ही क्या बोला जाता है, सांद्रता बोला जाता है। यानी ये क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि ये क्या है कि सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन में क्या बात किए थे, सॉल्यूशन में बात किए थे NaCl के बारे में और वाटर के बारे में, उसको बोलते हैं हम लोग विलयन कहा जाता है। तो विलयन में विलय की मात्रा यानी किसके बारे में बात हो रहा है, विलय की मात्रा मतलब हो गया NaCl के बारे में बात हो रहा है कि NaCl की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सांद्रता कहते हैं यानी कंसंट्रेशन कहते हैं। अब क्या है, एक सवाल का कॉन्सेप्ट वगैरह किया गया। अब यहां पर देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस वगैरह करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, यहां पर प्रश्न है कि एक घोल में 320 ग्राम जल में 40 ग्राम NaCl है और घोल की द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के बारे में बात हो रहा है, सांद्रता के बारे में बात किया जा रहा है कि गणना करें। 4 ऑप्शन दिया गया है यहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11.1%, यानी विकल्प बी इज अ राइट आंसर। तो देखिए ये न्यूमेरिकल समझने के लिए आप लोगों को ठीक है ना बहुत अच्छे तरह से विलयन भी पता हो गया, विलय भी पता हो गया, विलायक भी पता हो गया, सांद्रण के बारे में भी पता हो गया, संतृप्त असंतृप्त के बारे में भी पता हो गया। अब शानदार होगा, अब शानदार सेशन होने वाला है। अब क्यों, क्योंकि इनके बारे में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आया है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का बारे में जानेंगे, तो इनके बारे में तो सबसे किसी भी विलयन के बारे में पहले समझेंगे। किसी भी विलयन यानी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में घुली विलयन के बारे में यानी NaCl के बारे में बात हो रहा है। मात्रा उस विलयन का सॉल्यूशन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट परसेंटेज कहते हैं सॉरी, यानी इसका मतलब हो गया कि किसी भी विलयन मतलब होता है मिश्रण किसका हो गया, वाटर का और नमक का, दोनों का मिश्रण विलयन कहलाता है यानी सॉल्यूशन कहलाता है। उसमें यह बता दिया गया कि 100 ग्राम में घुली हुई विलयन यानी NaCl की जो भी मात्रा होगा यानी नमक का जो भी मात्रा होगा उस विलयन यानी सॉल्यूशन का यानी द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान को हम लोग क्या है कि ग्राम में व्यतीत करते हैं, याद रखिएगा, और पानी को यानी लिक्विड को हम लोग ml में व्यतीत करते हैं। चलिए इसका एक फॉर्मूला है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला में द्रव्यमान प्रतिशत जिसे वेट परसेंटेज, इसे हम लोग W/W परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, यानी ये W मतलब हो गया वेट, इसमें व्यतीत करते हैं यानी निकालते हैं। यहां पर देखिएगा जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहां पर देखिए यहीं पर बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
यानी सबसे पहले हम लोग विलेय की मात्रा का द्रव्यमान निकालेंगे, यानी नमक या शुगर जो भी मात्रा है ना, विलेय की मात्रा का निकालेंगे जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार करते हैं और बाद में विलेय की मात्रा का द्रव्यमान निकालते हैं। तो प्रश्न में क्या था, प्रश्न में दिया हुआ था, प्रश्न में दिया था, क्या दिया था, विलायक दिया था और विलेय दिया था। यहां से देखेंगे जो प्रश्न था कि एक घोल में 370 ml वाटर है, यानी यहां पर बात हो रहा है क्या, सॉल्वेंट का, और 300 ml क्या है कि लेमन जूस है। तो इस घोल की कंसंट्रेशन गणना क्या होगा, सांद्रता क्या होगा, यानी आयतन प्रतिशत के बारे में बात हो रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही कौन होगा, सही हो जाएगा 7.5%। चलिए हम लोग थोड़ा जानेंगे कि आयतन प्रतिशत होता है क्या, आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो हम लोग थोड़ा सा जान जाए यहां पर आयतन प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा जान जाए। क्या किसी भी विलेय के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ml में आयतन की मात्रा विलेय का आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी यहां पर बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ml मान लिया जाता है और जो विलेय है यानी चीनी हो गया, शुगर वगैरह हो गया, उसका मात्रा ही आयतन प्रतिशत माना जाता है। इसे हम लोग व्यक्त करते हैं किसमें, इसे हम लोग व्यक्त करते हैं यानी V अपॉन V परसेंटेज में, ठीक है ना। अब क्या है कि फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे द्रव्यमान का फॉर्मूला था वैसे ही सिर्फ इसमें आयतन जोड़ देते हैं, यानी क्या, विलेय का आयतन ml में होना चाहिए और विलेय का आयतन ml में होना चाहिए, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है ml में होना चाहिए और सॉल्यूशन का आयतन इसमें होना चाहिए। और ये भी जानते हैं जैसे हम लोग द्रव्यमान में सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जाने कि सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जैसे मान ले रहे हैं कि सॉल्वेंट का कितना हो गया 80 हो गया और सॉल्यूट का कितना हो गया 20 हो गया, तो सॉल्यूशन कितना होगा 80 होगा, ठीक है ना। यहां पर तो मान ले रहे हैं कि इसका 80 है और इसका 20 है, तो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या दिया था, प्रश्न यही दिया था, प्रश्न ये दिया था कि सॉल्वेंट दिया था कि सॉल्वेंट बराबर कितना था, सॉल्वेंट बराबर 370 दिया और सॉल्यूट कितना दिया था, सॉल्यूट, सॉल्वेंट हो गया विलायक, सॉल्यूट हो गया विलेय, ये कितना दिया 30 दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन जाने कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन बराबर विलेय प्लस विलायक, यानी 370 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ml सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग सॉल्यूशन ही कर देते हैं, तो यहां पर करते हैं कि V और V परसेंटेज बराबर क्या होता है, क्या देखे थे कि विलेय की आयतन, आयतन अपॉन यहां पर विलेय की आयतन अपॉन सॉल्यूशन का आयतन यानी वॉल्यूम गुने 100, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, तो विलेय कितना है 30 है और ये कितना है 400 है और ये क्या है 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हमको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, ये क्या है, ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 15/2, यानी कितना हो जाएगा 7.5%। ये आयतन प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 550 ml घोल में 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl उपस्थित है तो घोल की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता की गणना वगैरह करें। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट। यहां पर दिया है क्या है, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया गया है, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया है कि 550 ml और यहां पर दे दिया है सॉल्यूट, ऑलरेडी सॉल्यूट दे दिया है, क्या सॉल्यूट दे दिया है 110 ml। तो देखिए यहां पर ml के बारे में, ठीक है, सॉरी ग्राम में दे दिया। तो ये देखिए यहां पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं
दोनों चीज, एक ml में दिया है और एक ग्राम में दिया है। वाटर ml में और जो उसका कंटेन है, जैसे सोडियम क्लोराइड के बारे में, नमक हो गया, वो ग्राम में दिया है। तो इस प्रकार का एक तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जाने, एक आयतन प्रतिशत के बारे में जाने, एक हो गया प्रतिशत सांद्रता कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कैसे, तो यहां पर हम लोग प्रतिशत सांद्रता जानने के लिए कि किसी भी विलयन, यानी क्या है कि यहां पर सॉल्यूशन के 100 ml मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 100 ml हो गया, और उसमें उपस्थित, यानी मान लेते हैं कि NaCl है ना, NaCl का कोई भी ग्राम हो गया, जैसे हो गया 110 ग्राम, अभी बात हो रही है 110 ग्राम में मात्रा यानी प्रतिशत सांद्रता ही कहलाती है। और इसे व्यक्त करते हैं क्या, सबसे पहले W यानी ग्राम में लिखते हैं और इसके बाद ml में लिखते हैं। यानी इसमें क्या है कि विलय को पहले लिखते हैं, विलय के पहले लिखते हैं और ये विलयन को बाद में लिखते हैं और लिख देते हैं 100, ये निकल गया। इसको ग्राम में लिखते हैं और इसको क्या है कि इसको आयतन में लिखते हैं, दोनों को निकालने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे होगा, फॉर्मूला के बारे में जान जाए, यानी प्रतिशत सांद्रता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में होता है और विलयन का जो आयतन में होता है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि W/V प्रतिशत बराबर क्या होता है कि सॉल्यूट का ग्राम में और ये हो गया सॉल्यूशन का ml में गुने 100, निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहां पर निकल जाएगा, देखिए निकाल कर दिखा रहे हैं, यानी W/V प्रतिशत बराबर क्या हो गया वहां पर, तो यहां पर कितना हो गया था 110 ग्राम में था, ये याद रखिए, ये ग्राम में है, और 550 ये क्या है ml में, ये ml में गुने 100। तो यहां से एक यहां पर हो गया ये 5 और ये हो गया ये 20, यानी क्या हो गया ये 20% आंसर आ गया। यानी तीनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा से समझाए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार वीडियो वगैरह देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। यानी द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों कैसे आता है, दोनों मतलब क्या है, प्रतिशत कंसंट्रेशन यानी परसेंटेज सांद्रता कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात हो रहा है। तो ये तीनों चीज के बारे में यहां पर दिया हुआ है कैसे, यानी ये हो गया W परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, और यहां पर क्या है WV परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, और यहां पर WV परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, तीनों चीज एक ही है। यही चीज डिस्कस किए थे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहां से है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें, ये होता है जो विकल्प डी होगा ये आंसर होगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना ही क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन जो विकल्प डी है वो आंसर सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक यानी अलग करने के लिए, ये क्या है कि अलग करने की एक रासायनिक तकनीक होता है, ये केमिकल्स टेक्निक वगैरह होता है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न करवा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये प्रश्न है क्या कि ठोस कपूर यानी सॉलिड कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन है, यानी आंसर, ये बहुत पैटर्न क्वेश्चन हो रहा है, बार बार प्रश्न है, यानी बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, आंसर हो जाएगा यानी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, आंसर क्या हो जाएगा सब्लिमेशन, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार वगैरह करें, सब्लिमेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। यहां पर देखें, यानी कुछ पदार्थ यानी ठोस पदार्थ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था यानी लिक्विड फेज में आने की बजाय वो सीधे कहां पर चला जाता है, वो सीधे चला जाता है वाष्प में। यानी ये क्या है कि आइस है और आइस को गर्म करते हैं तो लिक्विड नहीं हो जाता है, डायरेक्ट वो हो जाता है वाष्प यानी वेपर हो जाता है, यानी गैसियस हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, बदल जाते हैं। और वाष्प को अगर हम लोग ठंडा करते हैं तो करने के बाद पुनः सीधे ठोस में अवस्था में वो आ जाता है। अगर हम इसको अगर ठंडा करते हैं यानी कूलिंग करें तो ये फिर से क्या है कि ये ठोस अवस्था में आ जाता है यानी सॉलिड में आ जाता है।
इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स वगैरह जाने। यहां पर ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं हम लोग। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेट या इस क्रिया को यानी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। इस विधि के द्वारा क्या क्या होता है, ये चीज एग्जाम में आता है। कपूर, नैप्थलीन के बारे में, अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ मतलब क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं हम लोग, ऑक्साइड कहा जाता है, यानी ठोस CO2 कहा जाता है, शुष्क बर्फ। जब इसको गर्म करते हैं तो सीधे वो क्या है कि लिक्विड में ना चेंज होकर वो सीधे यानी गैस के रूप में बदल जाता है। ये जितने हो गया यहां पर। अब हम लोग क्या है कि हम लोग अगला प्रश्न वगैरह देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात गायब हो जाता है, और है ना, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं, अभी डिस्कस वगैरह किए थे, यानी विकल्प जो ए है वो सही हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में बताए हैं, कुछ इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बता दे रहे हैं। यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस बिना तरल अवस्था में, बिना लिक्विड फॉर्म में आए सीधे क्या है कि वाष्प में यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, बदल जाता है। ये बदल जाता है। उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये क्या कि कोई ठोस पदार्थ है, उसको अगर गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में ना जाकर सीधे गैसियस फॉर्म में जाता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। यहां पर देखें कि जो वाष्प है बिना तरल अवस्था में आए ही वो सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है। क्यों? जब हम उसको ठंडा करते हैं तब, जब हम लोग क्या है कि ठंडा करते, गर्म करते हैं ठोस को तो सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में नहीं। और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में ना करके सीधे ठोस में बदल जाता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, है ना, इसका एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल ज्यादातर प्रश्न वगैरह आता है, और ये जो प्रश्न था वो अप्लाइड क्वेश्चन था। इस टाइप में अगर पढ़ेंगे अप्लाइड क्वेश्चन तो सही होने का चांस वगैरह होता है। अगला प्रश्न वगैरह देखें हम लोग। रेत और नैप्थलीन के बारे में बात हो रहा है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, 5 ऑप्शन है, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा 2020 में कहा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी ऊर्ध्वपातन एंड सब्लिमेशन के द्वारा। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप में जाने कि ये क्यों, किसके विधि। हम लोग जानते हैं कि नैप्थलीन सब्लिमेशन का गुण होता है, यानी जब गर्म करेंगे यहां पर, यानी नैप्थलीन के गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, ठोस अवस्था से वो क्या होता है, गैसियस अवस्था में हो जाता है। और जो NaCl होता है, सॉरी NaCl रेत के बारे में बात हो रहा है, रेत जो है वो वहीं के वहीं रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, और ये क्या है, उड़ जाएगा। बचेगा क्या, ये किस विधि के द्वारा होता है, सब्लिमेशन के द्वारा। नैप्थलीन यानी सब्लिमेशन गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा, नैप्थलीन। एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम के बारे में बात हो रखी थे, है ना। तो नैप्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है, यानी जैसे ही गर्म करते हैं तो नैप्थलीन क्या हो जाता है, गैसियस रूप में हो जाता है, यानी उड़ जाता है। यहां पर देखें कि सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है, वेपर फेज में हो जाता है, और बिना तरल अवस्था में ग्रहण किए वो परिवर्तित हो जाता है। जब हम लोग क्या है कि ठंडा करते हैं गैसियस को तो वो सीधे द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में ना जल के वो सीधे क्या है कि ठोस अवस्था में चल जाता है ना। तो यहां से हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ये क्या है कि ठोस अवस्था, ये हो गया ठोस अवस्था। अब हम लोग इसको गर्म करते हैं, अब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये हो जाता है वाष्प में, ये वाष्प होते हैं, गर्म करते हैं तो। और इसको जब हम लोग ठंडा करते हैं, जब हम लोग इसको ठंडा करते हैं यानी कूलिंग करते हैं, जब हम इसको कूलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। लेकिन इसमें लिक्विड फॉर्म
लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, बिचौलिया लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। गर्म करते हैं ठोस को तो वाष्प में हो जाता है, गैसीय स्वरूप में, यानी ये गैस में हो जाता है। और जैसे ही इसको ठंडा करते हैं तो फिर से वो क्या है कि ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी अभी डिस्कस किए हैं ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, यानी विकल्प जो ए है ऊर्ध्वपातन, यानी ये विकल्प सही है। इनके बारे में कुछ है डिटेल्स नहीं है, चलिए। यानी लगभग रासायनिक परिवर्तन और केमिकल चेंजेस के बारे में, खास करके विलयन के बारे में आज डिस्कस होकर के हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ उन्हीं से रिलेटेड यानी सब्लिमेशन के बारे में बात की है। अगला सेशन यानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां से रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।